राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई थी? श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी बांसुरी? जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का यह विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक है, अतः वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं भगवान कृष्ण एवं राधा रानी से जुड़े रहस्य के बारे में। तो आइए दोस्तों, श्रद्धा भक्तिपूर्ण आज इस प्रसंग को श्रवण करते हैं। दोस्तों, जब भगवान विष्णु ने कंस के वध के लिए श्री कृष्ण का अवतार लिया, तब उसी दौरान प्रेम के रूप में राधा रानी का जन्म वृंदावन में हुआ। राधा जी के माता का नाम कीर्ति और पिता का नाम वृषभानु था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि जन्म के कई वर्षों तक राधा रानी कुछ भी नहीं देख सकती थी, क्योंकि जन्म से पहले ही राधा रानी ने यह तय कर लिया था कि पृथ्वी लोक पर उनके द्वारा सबसे पहले देखी जाने वाली चीज श्री कृष्ण का मुख होगा, और जब तक वह श्री कृष्ण का मुख ना देख ले तो वह पृथ्वी पर कुछ भी नहीं देखेगी। दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राधा कृष्ण का यह प्रेम पृथ्वी लोक में जन्म लेने से पहले ही अनंत था। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने अपना ज़्यादातर बचपन गोकुल में बिताया, जहां उनकी दिव्य शक्ति के कारण उनकी चर्चा चारों ओर फैली। साथ ही श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में भी उस समय पूरे गोकुल को पता था, क्योंकि श्री कृष्ण और राधा 8 वर्ष के उम्र से ही एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे। जहां गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थी, वहीं राधा श्री कृष्ण की बांसुरी में खोई हुई उनके पास बैठ जाती थी। राधा और बांसुरी का जुड़ाव ऐसा था कि जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा को मानो ये पता चल जाता था कि श्री कृष्ण उन्हें बुला रहे हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण और राधा घंटों तक यमुना नदी के किनारे बांसुरी की धुन में मगन रहते। कई बार तो गोपियां भी इनके इस तरह के प्रेम को देखकर जलते थे। जब श्री कृष्ण बड़े हुए, तब उनके आसपास के लोगों की जिंदगी काफी तेजी से बदली, खासकर राधा और कृष्ण की, क्योंकि अब वह समय आ चुका था जिसके कारण श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया था। इसलिए अपने मामा कंस के बुलाने पर श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण ने आखिरी बार राधा से भेंट किए थे, और इसके बाद से श्री कृष्ण और राधा काफी उदास थे। राधा यह जानती थी कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण का वृंदावन वापस आना बहुत मुश्किल होगा, जिसके बाद राधा रानी शायद श्री कृष्ण से दोबारा नहीं मिल पाएंगी। इसलिए काफी समय तक इन दोनों के बीच खामोशी रही, और अंत में राधा ने श्री कृष्ण से 2 वचन लिए, जिसमें पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा श्री कृष्ण का ही वास रहेगा, और दूसरे वचन में राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे अंत समय में मुझे आप दर्शन देंगे। श्री कृष्ण राधा के दुखों को समझते थे, और वह यह भी जानते थे कि राधा शायद उनके वियोग को सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने राधा से एक वचन लिया कि मेरे जाने के बाद राधा, तुम मेरे वियोग में कभी आंसू नहीं बहाओगी। इसके बाद श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ मथुरा पहुँचते हैं, और अपने कर्मों के अनुसार अपने मामा कंस का वध करके मथुरा के जेल से श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध करने के बाद मथुरा की प्रजा में बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। परंतु कंस की मृत्यु का समाचार जब उसके ससुर मगधराज जरासंध को मिला, तो वह आग बबूला हो गया, और अपनी विशाल सेना लेकर वह आक्रमण करने चल पड़ा। श्री कृष्ण को जब पता चला कि जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने आ रहा है, तो उन्होंने अपने भाई बलराम के साथ एक सेना तैयार की और जरासंध को युद्ध में बुरी तरह हरा दिया। लेकिन अब मथुरा पर बहुत अधिक आक्रमण होने लगे थे, इसलिए श्री कृष्ण ने
यादवों की रक्षा के लिए समुद्र के किनारे एक राज्य का निर्माण कराया, जिसके चारों ओर एक बहुत बड़ी दीवार थी, जिसमें बहुत से दरवाजे थे, और आगे चलकर इसी राज्य को द्वारका का नाम दिया गया। श्री कृष्ण ने द्वारका पर करीब 36 वर्षों तक शासन किए, इसीलिए श्री कृष्ण को द्वारकाधीश भी कहा जाता है। द्वारका में रहकर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी और सत्यभामा से भी विवाह किया था। श्री कृष्ण रुक्मिणी से काफी प्रेम करते थे। रुक्मिणी भी श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। यहाँ तक कि रुक्मिणी ने तो अपने परिवार के विरुद्ध जाकर श्री कृष्ण से भागकर अर्थात गांधर्व विवाह किया था। जब श्री कृष्ण द्वारका पर राज कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण का जीवन काफी व्यस्त था। वहीं राधा रानी वृंदावन में बैठे श्री कृष्ण की यादों में खोई हुई थी। श्री कृष्ण अपने जीवन में व्यस्त भले ही थे, लेकिन उन्होंने कभी भी राधा रानी को नहीं भुलाया था। कई बार तो उनकी पत्नियां भी श्री कृष्ण के राधा से प्रेम को देखकर काफी जला करती थी, क्योंकि सोते जागते श्री कृष्ण राधे नाम का जाप करते थे, मानो राधा और श्री कृष्ण का प्रेम ही श्री कृष्ण के लिए कोई शक्ति हो। वैसे कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि खुद ब्रह्मा जी ने आकर बचपन में ही राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह करवाए थे, लेकिन ज़्यादातर धर्म ग्रंथों में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। परंतु ज़्यादातर धर्म ग्रंथों में यह देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण के वियोग के बाद राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाती है, जिसके बाद एक समय ऐसा भी आता है जब उनका विवाह यादव पुत्र अभिमन्यु से करा दिया जाता है। जिस यादव पुत्र अभिमन्यु को श्राप मिला था कि वो कभी भी राधा रानी को छू नहीं सकता, अगर उसने ऐसा किया या कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। राधा रानी विवाहित जीवन में संयंतक रहकर अपनी समस्त जिम्मेदारियां पूरी करती रही, और फिर उन्होंने अपनी समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने प्रेम श्री कृष्ण से मिलने का फैसला किया। पुराणों में राधा की मृत्यु का वर्णन नारद पुराण में मिलता है, जहां लिखा गया है कि जब राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची तो यहाँ दोनों काफी समय तक साथ रहे, परंतु एक साथ महल में रहने के बावजूद भी श्री कृष्ण अपने कार्यों में काफी व्यस्त रहते थे। इसके अलावा श्री कृष्ण को यह डर भी था कि कहीं श्री कृष्ण और उनके प्रेम के कारण श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी और सत्यभामा को मिलने वाला श्री कृष्ण का प्रेम कम न हो जाए। इसलिए राधा रानी ने श्री कृष्ण को बिना बताए द्वारका छोड़ दिया और वापस वृंदावन चली गई। लेकिन अब राधा रानी का अंतिम समय आ चुका था, जिसके बाद राधा रानी ने अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण को उनकी वचन की याद दिलाई कि कैसे कृष्ण ने मथुरा जाते समय राधा रानी को उनके अंतिम समय में पास रहने का वचन दिया था। अब श्री कृष्ण को राधा रानी के अंतिम समय का जैसे ही आभास हुआ तो वे तुरंत ही राधा रानी के पास पहुंच जाते हैं। अपने प्रिय राधा को इस तरह से अंतिम सांसें लेते देख श्री कृष्ण काफी भावुक हो गए थे, जिसके बाद श्री कृष्ण ने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा था। तो राधा रानी ने पहले तो श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब श्री कृष्ण ने ज़्यादा जोर दिया तो राधा रानी ने कहा कि मेरी बस एक ही इच्छा है कि मुझे मेरे अंतिम समय में आपके साथ वैसे ही पल बिताने हैं जैसे हम वृंदावन में एक ही साथ बांसुरी की धुन में समय बिताते थे। राधा रानी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और मधुर आवाज में उसे बजाना आरंभ कर दिए। बांसुरी बजने के दौरान श्री कृष्ण और राधा लगातार एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रेम के कारण आंसू थे। इसी तरह वृंदावन के पुराने यादों में और श्री कृष्ण की बाहों में राधा जी ने अपनी अंतिम सांसें ली। राधा रानी की सांसें थम जाने पर श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज भी थम गई और श्री कृष्ण को
राधा रानी के मृत्यु से इतना दुख पहुंचा कि उन्होंने उस समय अपनी सबसे प्रिय बांसुरी को ही 2 टुकड़ों में तोड़ दिए। और इसी तरह एक ही दिन श्री कृष्ण ने 2 सबसे प्रिय चीज़ें खो दी, जिसमें सबसे पहला उनका प्रेम और दूसरी उनकी बांसुरी थी। राधा रानी की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण भी ज़्यादा समय तक पृथ्वी लोक पर नहीं रहे और अपने अंतिम कार्य यानी महाभारत के युद्ध को समाप्त करने के बाद उन्होंने भी पृथ्वी लोक छोड़ दिए। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।